लोकसभा चुनाव का बिंगुल बज चुका है। इसी सिलसिले में सुनैना चौटाला ने कहा कि हरियाणा प्रदेश की जनता से प्रार्थना करती हूँ कि न केवल हिसार बल्कि 10 की 10 सीटों पर इनेलो पार्टी के हाथ मजबूत करें। उन्होंने कहा कि इनेलो ने अपने शासन काल में अनेक कार्य किए हैं और हमेशा ही जन कल्याण की नीतियां बनाई हैं। यह बात हिसार लोकसभा से इनेलो पार्टी की उम्मीदवार सुनैना चौटाला ने हिसार में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। सुनैना चौटाला ने कहा कि हिसार लोकसभा में हर इलाके में हाजिरी लगाने का हमारा मकसद है, जिसमें सबसे पहले उकलाना इलाके के दौलतपुर गांव से इसकी शुरुआत की है। उसके बाद बरवाला, उचाना और नारनौद सहित सभी 9 इलाकों में मैं जाऊंगी। उन्होंने कहा कि इलाके में दौरे के दौरान मैंने पाया कि हिसार के सभी इलाकों में सड़कों की हालत बेहद खस्ता है। ना तो अस्पताल में डॉक्टर है, ना स्कूल में टीचर है। आदमपुर में तो नगर पालिका ही नहीं है। इसके अलावा इलाके के किसान भी बेहद दुखी हैं। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी और जेजेपी नेताओं ने किसान की बात सुनी होती तो आज उन्हें हर जगह इसका विरोध झेलने को नहीं मिलता। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिसने किसी को भी ठगने में गुरेज नहीं की। भजन लाल जी के लिए वो एक बड़े कदावर नेता रहे हैं, उनके लिए ये टिप्पणी करना उनको शोभा नहीं देता। भजन लाल जी ने हिसार को जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी दी है, जिसका नाम बड़े तौर पे लिया जाता है, और मैं यही कहूंगी कि उनके लिए ये टिप्पणी करना मनोहर लाल जी खट्टर की एक छोटी मानसिकता दर्शाती। मैडम एक बात बताऊं आपको भी याद होगा, ये बड़े जिन्होंने 85 एमएलए होने के बावजूद भी देवीलाल जी की सरकार गिरा दी, रातों रात वो सारे कांग्रेस में चले गए। देखिए, यहाँ पे मैं पर्सनल होके कोई बात नहीं करूँगी। इंडियन नेशनल लोकदल वो एक राजनीतिक दल था जिसने अपना राजनीतिक दुश्मनी निभाई थी। लेकिन यहाँ एक बात, जब एक जो स्वर्ग सिधार गए एक नेता की हो रही हो, तो मैं इस बात का जवाब राजनीतिक हिसाब से ही देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने हिसार के लिए जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी बनाई, और फिर भारतीय जनता पार्टी ने, मनोहर लाल जी खट्टर ने स्वयं हिसार में आके, जिस समय बाई इलेक्शन था आदमपुर का, कुलदीप बिश्नोई जी को ये विश्वास दिलाया था कि आपके बेटे को मैं मंत्री बनाऊंगा। तो मैं ये बात, मैं नेताओं को नहीं, मैं वोटर को ये बात समझाना चाहती हूँ कि आप नेताओं के बरगलाने पे पार्टियां ना बदलें, आप अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ से वोट करें। कुलदीप बिश्नोई पहले और ऊपर से पूर्व मुख्यमंत्री का भजनलाल पर इस तरीके का कमेंट, क्या लगता है आदमपुर हल्के से वोटों में कितनी चोट या सेंध लग सकती है इन दो चीजों की वजह से भाजपा के लिए? देखिए, ये जनता को डिसाइड करना है, और लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि उनका अपमान करना ये बहुत गलत था। और जहां तक आपने कहा कुलदीप बिश्नोई जी, मैं कुलदीप बिश्नोई जी जिस समय भारतीय जनता पार्टी के आगे नतमस्तक हुए थे, तभी मैंने ये बात कही थी कि केवल इन्हीं के डर से किसी के आगे नतमस्तक नहीं होना चाहिए। आपको अपनी लड़ाई दबंगता से लड़नी चाहिए, या अगर आप लीडर हो तो आप अपनी उस लड़ाई को लड़ो। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने एक सीट होते हुए भी जनता की लड़ाई लड़ते वक्त अपनी एक सीट से इस्तीफा देने में भी गुरेज नहीं किया।